मैं बिना बुलाया मेहमान दोनों बार बना हूँ। और मेहमान वो होते हैं जो पराये होते हैं, जो अपने होते हैं उनको मेहमान बनने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपके परिवार का अभिन्न अंग हूँ, आप मेरे परिवार के अभिन्न अंग हैं। हमारा रिश्ता ऋषि दयानंद की पवित्रता का रिश्ता है और उस महामानव के कारण आज हम एक परिवार के रूप में आज यहाँ दोबारा मिल रहे हैं। जब उस समय मैं आया था तो यहाँ का स्वरूप ऐसा नहीं था जो आज मैं देख करके बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। ये भव्य भवन आप सब लोगों की एकता और टीम के भाव के परिणाम हो पाया और मैं आज भाटी साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कि जो इतने एकता भाव से मिलकर ऋषि दयानंद के मिशन को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान चला रहे हैं। उस समय ये भवन नहीं था, अपितु इसकी नींव खोदी गई थी जैसे मुझे ही उसके लिए आना था। और उस समय इसकी ईंट रखने का सौभाग्य मुझे भी मिला और आज इसकी भव्यता देखकर आप सबको मैं बधाई देता हूँ। यह स्थल बिल्कुल एक सुनसान सा था। ऋषि दयानंद का ये स्मृति भवन को छोड़कर यहाँ पर खुला मैदान था और आज आपने इसको इस रूप में लाकर, मुझे सोमेंद्र जी बता रहे थे कि अब यहाँ अनेक गोष्ठी अनेक कार्यक्रम निरंतर संचालित होते हैं। आप सब से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि ऋषि दयानंद के विचार की उनके काल में भी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, लेकिन आज उनका विचार और भी आवश्यक है जनमानस तक पहुंचाना। और जितना हम संगठित होंगे और जितना एक जुनून लेकर के आगे बढ़ेंगे तभी उस मिशन में सफल हो सकते हैं। जोधपुर के लोग लंबे समय से आर्य वीर दल के माध्यम से युवाओं को जोड़ते रहे हैं और अनेक कार्यक्रम चला करके ऋषि दयानंद की विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाते रहे। हमें आवश्यकता है कि ऐसे अवसर पर जब ऋषिवर का हम निर्वाण दिवस मना रहे हैं, ऐसे समय बैठकर हमने आत्मचिंतन करना है और ऋषि दयानंद के जीवन का जो लक्ष्य था, जो मिशन था, जो चिंतन था, जो सोच थी, उसको ध्यान में रखते हुए उस समय चुनौतियां दूसरे प्रकार की थी और आज के समय चुनौतियां दूसरे प्रकार की हैं। तो जो लोग समय के अनुसार चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इनके निदान की ओर कदम बढ़ाते हैं, वो संसार के लोगों के लिए सम्माननीय लोग होते हैं। और जो लोग रूढ़िवादी धारणा को पकड़ करके एक ही तरह बैठे रहते हैं, वो पिछड़ जाते हैं। तो आज हमने स्वामी दयानंद की विचारधारा को
जो बहुत वैज्ञानिक विचारधारा थी, जो वेद की विचारधारा थी, जो चिंतन उनका दुनिया से हटके एक निराला था, जिसने समाज को प्रगति दी, विकास दिया और हमें सोचने का एक तरीका दिया, सत्य सत्य का निर्णय करने की पहचान दी, ये उनकी बहुत बड़ी देन थी। कितनी सामाजिक कुरीतियां उस समय थी जिनके खिलाफ कोई उस समय धार्मिक लोग होते भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता बनाया और उस रास्ते पर चलने के लिए आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को जोड़ दिया था। आज भी अनेक तरह की कुरीतियां हैं, अनेक तरह की गलत परंपराएं हैं। आज अपने समाज को मजबूत बना करके राष्ट्र को एक समृद्ध उन्नत राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। इन सारे चिंतनों को हमने ध्यान में रखते हुए एक वैदिक विचारधारा के संगठन को मजबूत बनाने की जरूरत है। आप जितने सशक्त होंगे, जितने मजबूत होंगे, उतना ही ऋषि दयानंद की विचारधारा को हम फैला पाएंगे। तो आज का ये दिन ऋषि दयानंद के स्मरण का दिन है। लंबा काल बीत गया, वो बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन था कि जब एक असामयिक मृत्यु, कुछ भी तो उनकी आयु नहीं थी और कितने अरमान उनके दिल में थे, कैसे इस देश और समाज को वो बदलना चाहते थे। लेकिन इसी जगह पर वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। देश के वो दुर्दिन था। अब जो हुआ हुआ, लेकिन इतने थोड़े से काल स्वामी जी को मिला काम करने का, और उस काल में प्रचार भी करते थे, लोगों के पत्रों के उत्तर भी देते थे। इधर छोटे बड़े 40 ग्रंथों की रचना कर चुके, उनकी छपाई का काम चल रहा था, साथ प्रचार का काम चल रहा था। इतना बड़ा देश, आने जाने के साधन भी नहीं थे। इन विपरीत परिस्थितियों में उस महामानव ने ऐसी क्रांति का बीज बोया था कि अनेक स्वतंत्रता सेनानी पैदा हो गए, अनेक समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग पैदा कर गए, और वो एक बड़े समर्पित लोग पैदा करके गए थे, जो निस्वार्थ भाव से, जिन्होंने कहीं गुरुकुल खोलने की परंपरा को जन्म दिया, कहीं महात्मा हंसराज जैसे लोगों ने डीएवी संस्थाओं के निर्माण का संकल्प लिया, प्रचारकों की मंडलियां निकलती थी, कहीं विद्वान उपदेष्टा के रूप में निकल पड़े थे। कितना बड़ा जन आंदोलन एक व्यक्ति की विचारधारा ने खड़ा कर दिया था। आज बहुत सुविधाएं हो गई हैं, अनेक प्रचार के माध्यम तरीके आ गए हैं, सोशल मीडिया का युग आ गया है। आज यदि हम मजबूती से संगठित हों और उस संगठन के साथ बैठ कर के चिंतन करें, तो इस विचारधारा को फैलाने के बहुत माध्यम इस समय हमारे सामने हैं। उन सब का उपयोग हमने करना चाहिए। आज अल्प का समय है और इस बीच में आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसी संकल्प के साथ कि हम सब मिलकर ऋषि के उस मिशन को, जो वेद के प्रचार करने का था, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध था, राष्ट्र समाज को ऊंचा उठाने का कार्य था, राष्ट्र सर्वोपरि है ये चिंतन था, स्वदेशी का उनका भाव था,
मतलब अपने आप में एक अनुपम व्यक्तित्व थे वो। उनके बाद आने वाले जितने महापुरुष हुए हैं वो ऋषि दयानंद की विचारधारा से सभी प्रभावित हुए। उन्होंने एक नई चिंतन और सोच हमें दी। उसी विचार को हम अधिक से अधिक समाज में दे पाएँ तो किसी के ऋण से उऋण हो पाएंगे। आज आपके बीच में मैं आया और यहाँ उनका जो स्मृति भवन है, अब उसको आपने लंबे काल तक बचा के रखना चाहिए, ये मेरा एक निवेदन है। क्योंकि उस भवन में जहाँ ऋषि रहे और उनका अध्ययन चलता रहा, उपदेश उनके यहाँ होते रहे, तो एक बहुत बड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्थल ये है। तो ये भवन बहुत लंबे काल तक चल सके, इसके लिए जो एक्सपर्ट हैं भवन निर्माण के, आपने ऐसे लोगों से संपर्क करना चाहिए। और ये इसी रूप में, इसका रूप बिना बिगाड़े, जैसा है वैसा रहे, इसका आप प्रयास करें। और इस मिशन के लिए केवल और केवल मेरा निवेदन है कि मैं 2 लाख रुपए आज भी इस भवन के लिए दे रहा हूं, लेकिन उसका मेरा निवेदन है एक भी पैसे का प्रयोग अन्य काम में ना करें, जरूरत पड़ेगी तो फिर दे देंगे। ये केवल इस भवन की सुरक्षा के लिए करें, और इसमें और भी सहयोग की जरूरत पड़े तो व्यवस्था करी जाएगी, लेकिन वो लंबा चलना चाहिए, वो इसी रूप में रूप ना बिगाड़ा जाए। हाँ, महात्मा गांधी का पोरबंदर में अपना पैतृक भवन है, आपने देखा होगा, उसको ज्यों का त्यों यूं का यूं रखा हुआ है। तो आप इसको बिगड़ने ना दें, इसको वैसा ही रखें। और आपके लिए एक प्रसन्नता की बात, तो अब आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी विद्यालंकार मेरे साथी हैं, आप सब उनसे परिचित हैं, महाविद्वान हैं, देश विदेश में ऋषि दयानंद आर्य समाज का प्रचार करते हैं। तो हमने मिलकर के बैठ के एक निर्णय लिया है कि गुजरात में टंकारा के पास मेन हाईवे पे एक 15-20 एकड़ जमीन सरकार से ली जाए और उस पर एक भव्य स्मारक ऋषि दयानंद का बनाया जाए, जो आधुनिक सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और उनकी विचारधारा को जनमानस तक वो पहुंचाने का केंद्र बने। और ये कार्यक्रम परमात्मा ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको सूचना मिलेगी कि वहाँ वो भूमि लेने की व्यवस्था तेजी से चला रखी है, और ऐसा भव्य स्मारक बने कि जो पूरी दुनिया के आर्यों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। तो उससे हमने पूरे देश के आर्य समाजों को ऐसे जोड़ना है जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक केवड़िया गुजरात में बनाया। आपने किसी ने देखा है क्या? आप में कुछों ने देखा, मेरी बहन हाथ उठा रही, आप वहाँ जरूर जाएं। वो राष्ट्र की एकता का प्रतीक बनाया है। देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज ये देश थोड़ा ही होता, खंडरों में बटा होता, क्या होता कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज वो केंद्र प्रेरणा देने वाला बन गया है। ऐसा ही ऋषि दयानंद का जन्म स्थल और आपका ये स्मृति स्थल, उनके जो भी ऐसे स्थल हैं वो इतने आकर्षण के केंद्र बनने चाहिए कि जहाँ
देश और दुनिया में आर्य लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो आए, ऋषि दयानंद को समझें, जानें और उनके अनुयायी बन पाएं, ऐसा मिशन हमने चलाने की आवश्यकता है। तो मैं अंत में आप सबको बधाई देता हूँ इस सुंदर भवन के निर्माण के लिए, और इस आशा के साथ कि यहाँ ऋषि दयानंद की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, तो उनका विचार ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित हो, जिससे जनमानस का कल्याण हो सके। ये सत्य और यथार्थ वेद का मार्ग सबके लिए कल्याण करने का मार्ग सबके लिए होना चाहिए, और इसके लिए हम सब ने मिलजुल कर प्रयास करना है, इस मिशन को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।